गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। आज बीएड फोर्थ सेम में हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, गुणवत्तापरक शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं हम अपने भारतीय समाज की, कि भारतीय समाज में गुणवत्तापरक शिक्षा क्या है। पहले तो हम समझेंगे गुणवत्तापरक शिक्षा का मीनिंग, अर्थ क्या है। गुणवत्तापरक शिक्षा है क्या? सामान्यतः किसी वस्तु अथवा क्रिया की गुणवत्ता से तात्पर्य उसका व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप होने या निश्चित मानकों के अनुरूप होने से होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, सामान्यतः किसी वस्तु अथवा क्रिया की गुणवत्ता से तात्पर्य उसका व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होने से होता है। गुणवत्ता किसी चीज़ में कब आती? जब वह किसी के कार्य योग्य हो या किसी काम की हो। कोई वस्तु जब किसी के लिए आवश्यकता होती है, मतलब वो आवश्यक हो जाती, तो उसकी क्वालिटी उस व्यक्ति को एहसास होती है। इसी प्रकार से शिक्षा, अगर शिक्षा गुणवत्तापरक बनानी है तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों के भविष्य का निर्माण हो। बालक रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए जिससे बालक आगे भविष्य में रोजगार भी प्राप्त कर सके। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा को समझने के लिए आगे गुणवत्तापरक शिक्षा के पैरामीटर का अध्ययन करेंगे हम। पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। गुणवत्तापरक शिक्षा के पैरामीटर्स क्या हैं? पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यचर्या, चौथा पर्यावरण। तो 1 2 3 4 4 पैरामीटर्स हैं क्वालिटीज़ ऑफ एजुकेशन के। फर्स्ट में शिक्षक। गुणवत्तापरक शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले शिक्षक कैसा होना चाहिए, चलिए बताते हैं इसके विषय में। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक में अच्छे गुण होने चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका शारीरिक रचना उत्तम होनी चाहिए, उच्च बुद्धि लब्धि का होना चाहिए शिक्षक, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, उसे अपने शिक्षण विधि का ज्ञान हो, अपनी पाठ्य वस्तु का ज्ञान हो, अपने सब्जेक्ट पर उसकी कमांड होनी चाहिए, प्रगतिशील हो, उत्साही हो, आत्मविश्वासी हो और मृदुभाषी हो शिक्षक। तो ये पहला पैरामीटर्स था गुणवत्तापरक शिक्षा का, शिक्षक। सेकंड पॉइंट है शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी लर्नर इंग्लिश में बोलते हैं, यस स्टूडेंट। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षार्थी भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर भी अच्छे गुण होने चाहिए, तभी शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाया जा सकता है। गुणवत्तापरक शिक्षार्थी से तात्पर्य है शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम पोषण, उसमें सीखने की लालसा हो, वो नियमित रूप से कक्षा में आए और सीखने के लिए तत्पर रहे, गुरु का सम्मान करे, सहयोग करे, कक्षा में किसी तरीके की उद्दंडता ना करे। तो ये सब क्या होता है? एक उत्तम शिक्षार्थी के लक्षण होते हैं। अगर शिक्षार्थी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देगा तो शिक्षा भी गुणवत्तापरक कहाँ से बनेगी? तो शिक्षार्थी को भी सहयोग करना है और शिक्षक को भी। थर्ड पॉइंट है पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या की बात करें तो हम पाठ्यचर्या हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए क्योंकि हमें सिखाना किसको है? लर्नर को सिखाना है, ना कि टीचर को सिखाना है। टीचर तो ऑलरेडी अपने गुणों में निपुण होना चाहिए, उसमें एक टीचर की क्वालिटी पहले से ही होनी चाहिए और
अगर टीचर में अपनी क्वालिटी पूर्ण है, सब्जेक्टिव कमांड है, मृदुभाषी है, समय का पाबंद है और समय को उपयोग करना जानता है, तो वो स्टूडेंट्स को भी कभी गलत रास्ते नहीं जाने देगा, उसको भी वो अच्छा ही रास्ता बताएगा। तो पाठ्यचर्या की थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जो पैरामीटर था एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पैरामीटर पाठ्यचर्या। तो इसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके होनी चाहिए, और जो भी लाइफ स्किल हैं उनसे भी जुड़ी होनी चाहिए शिक्षा। बिना लाइफ स्किल्स के कनेक्शन के वो शिक्षा भी बेकार है। और शिक्षा में जो है पाठ्यचर्या में शांति शिक्षा को बढ़ावा देते हुए वासुदेव कुटुंबकम की भावना को भी विकसित होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की पाठ्यचर्या लागू होनी चाहिए ताकि जो है शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाया जा सके। एट लास्ट पॉइंट है जो पैरामीटर्स है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, पर्यावरण। तो गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए पर्यावरण में गुणात्मकता होना आवश्यक है। गुणवत्तापरक पर्यावरण को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे भौतिक तत्व हो गए या फिर सेवा वितरण का भाव हो गया। तो भौतिक तत्वों में तो विद्यालय की सुविधाओं में गुणात्मकता आ गई, यथा उपयुक्त। जैसे गुणात्मकता कैसे आ गई, भौतिक सुविधाओं में हवा होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए विद्यालय में, बिजली होनी चाहिए, उचित फर्नीचर होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, गुणवत्तापरक पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की उपलब्धता होनी चाहिए तथा कक्षा में विद्यार्थियों की सीमित संख्या होनी चाहिए। गुणवत्तापरक सेवा वितरण हेतु विद्यालय में निर्देशन और परामर्श की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमने स्टडी किया गुणवत्तापरक शिक्षा क्या है। तो गुणवत्तापरक शिक्षा मैंने अभी बताई क्या है। सामान्यतः किसी वस्तु का जब अथवा क्रिया का गुणवत्ता से तात्पर्य उसका व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप होने से और निश्चित मानकों के रूप होने से होता है। कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं तो अधिकतर आज का स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है सब स्टडी कर रहे हैं, हर किसी का उद्देश्य जीविका उपार्जन के लिए शिक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि बिना जीविका उपार्जन के, बिना पैसे अर्न किए व्यक्ति अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकता। इस कारण से क्या है, व्यक्ति को जो है अपने शिक्षा को भी गुणवत्तापरक शिक्षा ही ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा भी ऐसी हो जो गुणवत्ता से भरी हो, जो आगे भविष्य के लाइफ स्किल से संबंधित हो, जो आगे बच्चे को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसी शिक्षा जिसकी आवश्यकता और गुणवत्ता दोनों ही मानकों के अनुरूप हो, वह गुणवत्तापरक शिक्षा होती है। आगे स्टूडेंट्स आप इसको स्टडी कीजिए, समझिए। और मैंने अभी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के पैरामीटर भी बताए, पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 4 हैं, जो कि आप याद रखेंगे। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यचर्या, चौथा पर्यावरण। इसको आप स्टडी कीजिए, समझिए बुक से। थैंक यू।